साथियों नमस्कार, मैं राम विनय आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज की इस वीडियो में। साथियों, आज की हमारी इस वीडियो का शीर्षक है जीवन में चाहे जितनी मुसीबतें हों कभी हार मत मानना। साथियों, एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ में पहाड़ी पर घूमने के लिए जा रहे थे। बरसात का सुहाना मौसम था, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी और पहाड़ियों के नीचे कुछ नदियां बह रही थीं। हवा भी बहुत सुहानी चल रही थी। नदियों की कलकल से महात्मा बुद्ध का मन बहुत ही हर्षोल्लास से भरा हुआ था। तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उनके सामने से गुजर रहा था और उसके चेहरे पे असंतोष का भाव था। वह बहुत दुखी मन से अपने आप को कोस रहा था। वो और कह रहा था कि ये जीवन बहुत कष्टदायी है, बहुत बेकार है, इस जीवन को जीने में कोई मज़ा ही नहीं। क्यों ना मैं आज इस जीवन का नाश कर दूं। साथियों, तब वह उनके आगे से गुजरा और पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा था। महात्मा बुद्ध को यह लगा कि आज ये व्यक्ति अपना जीवन ख़त्म करने आया है, परंतु उनकी ये संशय हकीकत में बदलने जा रही थी, क्योंकि वह व्यक्ति पहाड़ी पर बहुत ऊंचाई पर चढ़ रहा था। महात्मा बुद्ध उसके पीछे पीछे हो लिए और जब उस व्यक्ति ने पहाड़ से छलांग लगाने की कोशिश करी, तभी महात्मा बुद्ध ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध की तरफ मुड़ते हुए बोला, आपका कोई अधिकार नहीं मेरे को बचाने का, यह मेरा जीवन है, इस पे पूर्ण मेरा अधिकार है। मैं चाहे इसको जीऊँ, चाहे इसका नाश कर दूँ, आपको क्या लेना देना। महात्मा बुद्ध बोले, यह जीवन जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, इस पे सिर्फ आपका अधिकार नहीं, आपकी माँ का भी है जिसने आपको पैदा किया, उस बाप का भी है जिसने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, तथा उस गुरु का भी है जिसने आपको शिक्षा दी। यह श्रृंखला यही नहीं रुकती। आपके इस जीवन पे हर एक उस व्यक्ति का अधिकार है जिसने आपको यहाँ तक आगे बढ़ाया, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे आपकी बीवी हो, सबका इस जीवन पर अधिकार है। यह कह के महात्मा बुद्ध ने उसको एक पत्थर पर बैठाया और कहा, अपनी आँखों को बंद करो और अपनी सांसों पे ध्यान लगाओ। व्यक्ति कुछ क्षण के लिए पत्थर पर बैठा और उसने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। महात्मा बुद्ध बोले, क्यों, अब कुछ गुस्सा शांत हुआ? बोला, महात्मन, मैं कोई साधारण घर से नहीं, मेरा बाप इस जगह का सबसे अमीर व्यक्ति है। मैंने अपने जीवन में सब कुछ पाया, धन, सुख, काम वासनाओं की पूर्ति, परंतु जब अपने अंदर झांक के देखता हूँ तो सिर्फ सोनापन ही दिखाई देता है। इस कारणवश इस जीवन को जीने की इच्छा खत्म हो गई है। जीवन जीने का सार नज़र नहीं आता। बुद्ध बोले, इच्छा जब तड़पती है तो हमें लगता है कि जब ये इच्छा पूर्ण होगी हम तृप्त हो जाएंगे, परंतु जब वो पूरी होती है फिर हमारा मन सोनेपन से भर जाता है। जानते हो क्यों? जब इच्छा की कामना थी तब वह हमारे लिए एक स्वप्न था, परंतु जब वह पूरी होती है तब हमारा मन समझ जाता है कि यह भी एक स्वप्न है। यह सुन उस व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा कि फिर इस जीवन में ऐसा कुछ नहीं जो अविनाशी हो, जो हमसे छूट ना सके? बुद्ध ने कहा, बाहर के सुखों को भोगने की इच्छा को ख़त्म करो। बाहर भागने से कुछ नहीं होगा, जीवन छोड़ने से भी कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपनी जीवन यात्रा को अपने अंदर मोड़ना होगा, वहीं तुम्हें शांति मिलेगी और उसे कोई नष्ट नहीं कर पाएगा। उस व्यक्ति ने बुद्ध के आगे हाथ जोड़ लिए और बोला, आप बहुत सुंदर हैं, कौन हैं आप? फिर बुद्ध बोले, मुझे दुनिया बुद्ध के नाम से जानती है। मैं काफ़ी देर से तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, परंतु तुम ये देख ना सके क्योंकि तुम्हारी आँखें
अंधकार ही देखना चाहती थी, क्योंकि तुम भटक रहे हो। बरसों पहले मैं भी भटक रहा था, परंतु अब मैं इन दुखों से ऊपर उठ चुका। फिर उसने कहा, मेरा नाम विनय है। मैंने हर सुख भोगा है, अपने वासनाओं की पूर्ति करता रहा हूँ, साथ ही साथ अंदर ही अंदर नीरस होता रहा हूँ। अब तो जीवन के प्रति लगाव ही शेष नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, कितने लोग धन की कमी से पीड़ित हैं, कितने शरीर से पीड़ित हैं और कितने मानसिक रूप से पीड़ित हैं। बुद्ध ने पहाड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो विनय, ये दृश्य देखो। अब तक उसका मन बुद्ध की बातें सुन शांत हो गया था। पहाड़ों की चारों ओर देखते हुए उसने कहा, कितना शानदार दृश्य है ये। फिर बुद्ध ने कहा, जब तुम कूदने जा रहे थे तुम्हें यह दृश्य नहीं दिखाई दिया? तभी उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे सिर्फ अपने गम दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैं ये सब देख नहीं सका। तभी बुद्ध ने कहा, अभी भी आसपास का वातावरण वैसा ही है जैसा पहले था, बिल्कुल नहीं बदला, परंतु तुम्हारी आंखें बदल गईं और तुम्हें सब कुछ अच्छा लगने लगा। किसी भी चीज़ की अति, चाहे वह सुख की ही क्यों ना हो, अतः सुख दुख को ही जन्म देता है, इसलिए मध्य में रहो तो जैसे है वैसे ही दिखाई देगा। ना ज़्यादा दुखी हो और ना ज़्यादा सुख की ओर कामना करो। तभी वह बोला, बुद्ध, क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाओगे? तभी बुद्ध ने कहा, तुमने अपना जीवन संपन्नता से जिया है, परंतु हमारा बिस्तर ये धरती और हमारी चादर ये आसमान है। तभी वह व्यक्ति बोला, जहाँ चेतना का ही अस्तित्व ना बचे वहाँ से मुझे क्या लेना देना। बुद्ध ने कहा, क्या तुम अपना सर चढ़ा सकते हो? तब वह बोला, बुद्ध, क्यों नहीं। तभी बुद्ध ने बोला, मैं आपको अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। यह सुनते ही वह बुद्ध के साथ हो लिया। साथियों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके शेयर करें और सब्सक्राइब करना